बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्लड प्रेशर के बारे में। वाइटल साइन में हमने अभी तक पढ़ा है टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं और जो फैक्टर्स टेम्परेचर को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ब्लड प्रेशर के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन आज हम इसकी प्रॉपर डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या है हमारे पास? ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन ये है कि ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड against the walls of the blood vessels. Most of this pressure results from the heart pumping the blood through the circulatory system. तो ये हमारे पास क्या है, ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन है कि ब्लड प्रेशर जो है ये एक प्रेशर है सर्कुलेटिंग ब्लड का। हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी जो पावर है, उसका जो प्रेशर है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जो प्रेशर वो शो करता है अपने ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट जब वो मूव कर रहा होता है हमारी बॉडी में। तो ब्लड वेसल्स हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं? ब्लड वेसल्स में हमारे पास आती हैं आर्टरीज और वेन्स आती हैं। तो आर्टरीज और वेन्स के जो वेसल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल कहते हैं, उनकी वॉल्स के अगेंस्ट जब ब्लड अपना प्रेशर शो करे उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। जिस तरह के इस इमेज में दिखाया गया है कि ये एक ब्लड वेसल है जो कि ब्लड फ्लो करने में हेल्प कर रहा है। इसमें ये जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं रेड कलर के, ये हमारे पास क्या हैं? ये ब्लड के सेल्स हैं। ये मूव कर रहे हैं और यहाँ पे एक कर्सर के थ्रू दिखाया गया है कि क्या करें कि जो वॉल है ब्लड वेसल की उसके अगेंस्ट प्रेशर शो कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि व्हेन द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द आर्टरीज द ब्लड पुट्स प्रेशर ऑन द आर्टरी वॉल्स, दिस इज नॉन एज द ब्लड प्रेशर। जब हार्ट ब्लड पंप करता है आर्टरीज में, क्योंकि आर्टरीज वो हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती हैं, तो उस टाइम जो ब्लड प्रेशर पुट करता है आर्टरी के वॉल पे उसे हम नाम देते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमें पता लगना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है और इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं। पहले हमारे पास क्या है, इसमें सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। दूसरा हमारे पास क्या है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो चीज़ है वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वो क्या चीज़ है? द ग्रेटेस्ट फोर्स एक्सर्टेड व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमें ये पता लग रहा है कि जब बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट होने का क्या मतलब है? हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका ये मकसद है कि जो ब्लड है वो एक तो पल्मोनरी साइड पे जाएगा ऑक्सीजनेट होने के लिए, और दूसरा वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा ताकि पूरी बॉडी की ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई पूरी हो सके, उसकी नीड पूरी हो सके। तो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाएगा, क्योंकि उस टाइम हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी पल्मोनरी सिस्टम में और सर्कुलेटरी दोनों सिस्टम्स में। फिर हमारे पास दूसरी क्या चीज़ है? डायसिस्टोलिक प्रेशर, जिसे हम क्या कहते हैं? द लीस्ट फोर्स इज हार्ट रिलैक्सेस। ये सबसे कम फोर्स है जब हार्ट रिलैक्स हो जाता है। सबसे आखिर वाला जो फोर्स है उसे हम नाम देते हैं डायसिस्टोलिक प्रेशर। इसके लिए एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए शो करूँगी, उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो वो वीडियो ये है कि उसमें बताया जाएगा कि ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है। Which the blood flows in the blood vessels is called the blood pressure, usually called BP. Arteries receive blood from the heart, so blood pressure is higher in the arteries. The blood pressure gradually decreases as blood flows into capillaries. अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे हार्ट की इमेज भी दिखाई गई है कि हार्ट से किस तरह ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज़ में। तो आर्टरीज़ में जब ब्लड जाता है तो उसमें उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जब ब्लड का जो फ्लो है वो कैपिलरीज तक चला जाता है उस टाइम ब्लड का प्रेशर जो है थोड़ा कम हो जाता है। When this blood is collected into veins, blood pressure is greatly reduced. अच्छा, यही ब्लड जब क्या होता है कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करके वापस रिटर्न हो रहा होता है हार्ट की तरफ, यानी वो वेन के थ्रू वापस आएगा क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो उस टाइम हमारे पास क्या होगा कि वो उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। So, blood pressure is less in the veins when compared to the arteries. Blood pressure is measured by doctors using an instrument called the sphygmomanometer. अच्छा, तो हमें अब पता लग गया कि ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है। और दूसरा ये कि इसे मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो है स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि इस वीडियो में यहाँ पे बताया भी जा रहा है। इसमें ये इमेज में दिखाया गया है कि सिस्टोलिक कितना है, 120 है, और डायसिस्टोलिक जो है 80 है। ठीक है स्टूडेंट्स, Blood pressure levels are written in the form of 120/80. This is normal blood pressure.
The numerator 120 represents systolic pressure and the denominator 80 represents diastolic pressure. During the systolic, when the ventricles contract, the blood is pumped into the arteries. So the blood pressure in the arteries increases immediately after the systolic. अच्छा, तो सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर है जब हार्ट ब्लड को पंप करता है और ब्लड प्रेशर के साथ आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज में फ्लो करता है, तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है. This rise in the blood pressure in the arteries is called the systolic pressure. When the diastolic occurs, more blood is pumped by the heart. The blood vessels return to the normal diameter and maintain blood pressure at a lower level. This is diastolic pressure. Hypertension or high blood. अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास क्या क्या ब्लड प्रेशर के बारे में. ब्लड प्रेशर को किस चीज़ से हम मेजर करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा, तो हमारे पास क्या है कि अभी पता लग गया कि ब्लड प्रेशर क्या है कि उस जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो प्रेशर के साथ जो ब्लड है वो आर्टरीज में चला जाता है. आर्टरीज में उसका प्रेशर उस टाइम बहुत बढ़ जाता है और आर्टरीज की वॉल्स के अगेंस्ट प्रेशर जब बहुत बढ़ता है हार्ट ब्लड का, तो उसे हम क्या नाम देते हैं. उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर कहते हैं. तो इसमें एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है, दूसरा हमारे पास डायासिस्टोलिक प्रेशर होता है. तो सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा है. सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ जो ब्लड है वो वेसल्स में फ्लो करता है, तो उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं. डायासिस्टोलिक कौन सा है. ये लीस्ट फोर्स है जब हार्ट रिलैक्स हो जाता है, यानी हार्ट की रीफिलिंग के वक्त क्या होता है कि जो प्रेशर है उसे हम नाम देते हैं डायासिस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेनस रिटर्न के थ्रू हमारी हार्ट में वापस आ जाता है और डीऑक्सीजनेट होने के लिए तो उस टाइम कम फोर्स होता है ब्लड वेसल्स के ऊपर. तो इसे मेजरमेंट के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे. हम जो इक्विपमेंट यूज़ करेंगे उसका नाम है स्पेग्मोमैनोमीटर. तो यहाँ पे इस इमेज में जो दिखाया गया है ये स्पेग्मोमैनोमीटर का एक इमेज दिखाया है. इक्विपमेंट यूज टू चेक द ब्लड प्रेशर इज़ नॉन एज स्पेग्मोमैनोमीटर. और इसके साथ एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं, उसे नाम देते हैं स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप क्या चीज़ है. अभी स्टेथोस्कोप जो है इसमें ईयरपीसेस और डायफ्राम होता है, वो हम ईयरपीसेस कान में लगाते हैं और डायफ्राम जो है हम ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर रखते हैं. उससे ऊपर 2 इंचेस ऊपर जो एंटिक्यूबोटल फॉसा है इसमें हम क्या लगाते हैं, ये जो बीपी वाला कफ होता है वो लगा देते हैं. उसके साथ एक वॉच टाइप होता है जिसमें हम वो प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं. पहले तो हम इस कफ को इन्फ्लेट करेंगे प्रेशर देके, और जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होंगे उनके लिए हम कफ को ज़्यादा प्रेशर देंगे, ऑलमोस्ट 230 तक हम क्या प्रेशर देंगे, इन्फ्लेट कर देंगे. फिर उसके बाद हम स्लोली उस प्रेशर को कम करते जाएंगे, यानी हम डिफ्लेट करते जाएंगे. तो उस बीच में हम देखेंगे कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायासिस्टोलिक प्रेशर किस तरह है. जो सबसे स्टार्ट में साउंड हमें सुनाई देगी उसे हम नाम देंगे सिस्टोलिक प्रेशर, और जो सबसे लीस्ट साउंड हमें सुनाई दे उसे हम क्या नाम देंगे, डायासिस्टोलिक प्रेशर नाम देंगे. स्टेप्स टू चेक द ब्लड प्रेशर. और ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो हमारे पास ये हैं. सबसे पहले क्या करना होगा, टू बिगिन द ब्लड प्रेशर मेजरमेंट यूज़ ए प्रॉपरली साइज ब्लड प्रेशर कर्व. तो हमने प्रॉपर साइज़ वाला, ये ना हो कि एक बच्चे का या हम एक 5 ईयर्स ओल्ड बच्चे का हम बीपी चेक कर रहे हैं तो उसके लिए हमने एडल्ट वाला कप यूज़ किया हो. तो हमने क्या करना होगा कि अगर एडल्ट के लिए यूज़ करें तो छोटा कप इस्तेमाल नहीं करेंगे, या ओबीस पेशेंट्स के लिए यानी जो बहुत ज़्यादा हैवी पेशेंट होते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है तो हमने उनके लिए बड़े साइज़ वाला यानी लार्ज साइज़ वाला ब्लड प्रेशर कप इस्तेमाल करना होगा. वो अराउंड बांधना होगा आर्म के, अपर आर्म के. फिर क्या करना है, रेप द कफ अराउंड द अपर आर्म विद द कफ्स लोअर एज 1 इंच अबाउ द एंटीक्यूबाइटर फोसा. तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसमें ये है कि आपने क्या करना है, अपर आर्म में एंटीक्यूबाइटल फोसा से 1 या 2 इंच ऊपर आपने वो कफ रेप करना होगा. तो एंटीक्यूबाइटल फोसा हमारे पास कौन सा फोसा है, ये इस तरह का एरिया है वहाँ जब एक ट्रायंगुलर सा बनता है. किस टाइम, जब अपर आर्म की जो बोन है वो और रेडियल और अल्ना जो हैं लोअर आर्म की वो मिलके एक जॉइंट बनाती हैं, वहाँ पे एक ट्रायंगुलर बन जाता है, उसे हम नाम देते हैं एंटीक्यूबाइटल फोसा कहते हैं. तो हमने उससे अबाव बांधना है 2 इंचेस अबाव. लाइटली प्रेस द स्टेथोस्कोप बेल ओवर द ब्रेकियल आर्टरी जस्ट बिलो द कफ्स एज. तो हमने क्या करना होगा कि लाइटली प्रेस करना होगा स्टेथोस्कोप को ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर बिलो द कफ्स एज, जहाँ पे जो कफ है उसका किनारा ख़त्म हो जाता है वहाँ पे हमने वो स्टेथोस्कोप रखना होगा.
रैपिडली इन्फ्लेट द कफ टू 180 mmHg या फिर 200 तक 230 तक भी आप जा सकते हैं, क्योंकि हाइपरटेंसिव पेशेंट आपके पास होंगे। तो फिर उसके बाद आप डिफ्लेट कर देंगे स्लोली और आप फिर देखेंगे। तो यहाँ पे ये इस इमेज में पूरा दिखाया है कि इसमें किस तरह किया है। इस इमेज में बिल्कुल पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन है कि यहाँ पे देखें एक शोल्डर बंदे का है, वो दिखाया गया, पूरा राइट आर्म दिखाया है, वहाँ पे ये कफ जो है वो बांधा हुआ है 2 to 3 सेंटीमीटर अबाउट द एंटीक्यूबेटल फोसा बांधा हुआ है। ब्रेकियल आर्टरी की ये लाइन शो हो रही है रेड कलर की, और एंटीक्यूबेटल फोसा के ऊपर क्या कि बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप रखा हुआ है, फिर एंटीक्यूबेटल फोसा के एग्जैक्टली ऊपर रखा हुआ है, ताकि आप ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर आप रख सकें और आप सुन सकें ये साउंड्स, लुप डुप साउंड जो क्रिएट होती है आप इन्फ्लेट और डिफ्लेट करने के दौरान। यहाँ पे वो इमेज है किस चीज़ की, स्फेग्मोमैनोमीटर की। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, आजकल जो हॉस्पिटल में कॉमन यूज़ होता है वो हमारे पास कौन सा है, वो मरकरी वाला मोस्टली यूज़ होता है। ये इसका कफ जो दिखाया गया है, ये बेल है, ठीक है, और रेगुलेटर है। यहाँ से जो मरकरी है वो अपवर्ड मूव करेगी जितना आप इन्फ्लेट करेंगे, और ये नंबर्स दिए गए हैं ताकि आपको सिस्टोलिक और डायासिस्टोलिक प्रेशर प्रॉपर तरीके से मेजर कर सकें। फिर हम बढ़ते हैं, अभी तक हमने पढ़ लिया किस चीज़ के बारे में कि कौन सी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे, कौन सी इक्विपमेंट यूज़ करेंगे ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए। तो अभी हमारे पास क्या है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं। बीइंग ओवरवेट और ओबीज, तो फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो क्या है, ओवरवेट होना या ओबीज। जो लोग बहुत मोटे होते हैं या जिनका वेट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है। तो इसीलिए क्या है, ये हमारे पास एक मेन फैक्टर है। द मोर यू वेट द मोर ब्लड फ्लो यू नीड टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू योर टिश्यूज़। क्योंकि एक बंदा जितना हैवी होगा, जितना ओबेस होगा, तो उसकी बॉडी के टिश्यूज़ भी ज़्यादा होंगे और उन टिश्यूज़ की ब्लड सप्लाई के लिए, ऑक्सीजन के लिए डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को जाना पड़ेगा, और ब्लड चूँकि इतना ज़्यादा नहीं होता वेट के मुताबिक, तो इस वजह से उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। फिर सेकंड क्या है, टू मच साल्ट या सोडियम इनटेक इन योर डाइट। अगर बहुत ज़्यादा साल्ट का इनटेक करें आप अपनी डाइट में, आप अपने खानों में बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुछ लोग नमक के ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो आपकी डाइट की वजह से भी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर वो इफ़ेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर प्रेशर ज़्यादा, वो वाटर भी रिटेन करता है, इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। टू लिटल पोटाशियम इन योर डाइट। अगर पोटाशियम का देखें कि पोटाशियम का भी बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है हमारी ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में, क्योंकि पोटाशियम इंटेक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए पोटाशियम इंटेक इंपॉर्टेंट है कि आपकी मसल कंट्रक्शन प्रॉपर हो, और हार्ट की जो है जो एक कंट्रक्शन वगैरह है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है और ब्लड की प्रॉपर सप्लाई हो रही होती है। तो पोटाशियम जिनकी डाइट में बहुत कम है, तो पोटाशियम हम मुख्तलिफ चीज़ों से ले सकते हैं, जैसे कि बनानाज हैं और भी बहुत सारी इस तरह की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनमें पोटाशियम का हाई लेवल होता है। अगर आप लोग इस तरह डाइट नहीं ले रहे और ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट पर डिपेंडेंट डाइट है, तो इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है। फिर हमारे पास कौन सी चीज़ है, नॉट बीइंग फिजिकली एक्टिव। तो कुछ लोग फिजिकली एक्टिव नहीं होते, वो आराम पसंद होते हैं, घर में बैठते हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होता है। इसकी वजह से भी क्या होता है कि आपके ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का चांस बढ़ जाता है, फैट ज़्यादा हो जाते हैं, और आपने घर में आराम करते रहते हो तो आप जो खुराक खाते हो वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट भी नहीं हो रही होती, और ज़्यादा आप क्या करते हो कि इस तरह की हैवी चीज़ें खा रहे होते हो जिसमें फैट ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो। इसकी वजह से आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, आर्टरीज नैरो होने की वजह से, वो तंग होने की वजह से उसमें ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ जाता है, और आप एक्टिव नहीं हो तो इसकी वजह से भी। फिर आपके पास कौन सी चीज़ है, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो अल्कोहल का ज़्यादा इंटेक भी क्या करता है, आपके ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अभी इसके कुछ रेंजेस हैं जो हम पढ़ेंगे, नॉर्मल रेंज क्या है और एलिवेटेड अगर हो तो वो कौन सा होता है। तो ये हमारे पास है ब्लड प्रेशर कैटेगराइज की गई है। नॉर्मल में हमारे पास जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो कितना होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम कितना लेंगे, तकरीबन 120 होगा, लेस देन 120। और डायासिस्टोलिक जो प्रेशर है वो हमारे पास लेस देन 80 है। तो 120/80 जो है वो नॉर्मल रेंज में हमारे पास ब्लड प्रेशर आता है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कौन सा, एलिवेटेड का मतलब हमें पता लग गया कि ये नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एलिवेटेड कहते हैं। तो ये अगर सिस्टोलिक हमारे पास कितना होगा एलिवेटेड में, 120 to 129 होगा, ठीक है। और डायासिस्टोलिक कितना होगा, लेस देन 80।
तो ये हमारे पास एक रेंज है कि 120 to 80 या फिर 129 to 80। तो ये हमारे पास क्या है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, यानी कि ज़्यादा हो गया है। और हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की जो स्टेजेस हैं, नॉर्मल से ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर होता जा रहा है तो उस टाइम इसके 3 स्टेजेस में कैटेगराइज किया गया है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, यानी जो क्राइसिस में चले जाते हैं। हाइपरटेंशन का जो फर्स्ट स्टेज है उसमें सिस्टोलिक आपका कितना होगा, 130 to 139। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर इतना जा रहा है तो आपको पता लगना चाहिए कि वो हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट में है। और डायासिस्टोलिक कितना होगा, 80 to 89, यानी 130 to 80 जो आपके पास है, फिर ये क्या है, आप हाइपरटेंशन की स्टेज 1 में है। फिर हाइपरटेंशन स्टेज 2, हाइपरटेंशन स्टेज 2 में क्या है, 140 आर हाइयर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा और 90 आर हाइयर आपका डायासिस्टोलिक प्रेशर होगा। तो इससे भी ये पता लगता है कि आप हाइपरटेंशन स्टेज 2 में जा रहे हैं। क्योंकि एज ए मेडिकल के स्टूडेंट्स तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप जब हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम आप अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140 या फिर उससे ज़्यादा आए सिस्टोलिक वाला, और डायासिस्टोलिक अगर अबाउ 90 आए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि पेशेंट हाइपरटेंशन स्टेज 2 में जा रहा है। फिर क्या है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस स्टेजेस जो है हमारे पास, वो थर्ड वन क्या है, उसमें इमीडिएट केयर की भी नीड होती है, हायर देन 180। तो कुछ पेशेंट इस तरह आपके पास आएंगे इमरजेंसी कंडीशन में, जिनका ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक जो है 180 होगा या फिर उससे भी अबव होगा, 200 या 220 हो जाएगा, और डायासिस्टोलिक आपके पास हायर देन 120 होगा। तो ये हमारे पास क्या है, बंदा क्राइसिस में है, वो जो पेशेंट है और उसके लिए इमीडिएट केयर की नीड है, उसके ब्लड प्रेशर को इमीडिएटली कम करने की ज़रूरत है ताकि वो स्ट्रोक से बचे, हार्ट अटैक से बचे। और उसमें क्या है कि आपने मेजर प्रॉपर तरीके से करना होगा। और 180 to 120 जो है हमारे पास क्राइसिस में है, हाइपरटेंसिव स्टेज 3 में जाता है फिर इसमें पेशेंट। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आप लोगों को इंशाल्लाह ये समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने क्या करना है, कि आपने प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करनी है ऐसे पेशेंट अगर आपके पास आ जाएं तो। और हाइपरटेंशन जो स्टेजेस हैं आप लोगों ने उस पर स्टडी करके आना होगा, और जो कैटेगराइजेशन मैंने जिस तरह बताई हुई है इस पर आप प्रॉपर गौर करें और इस पर नोट्स बना के ला दें कि इसके अलावा कौन सी कंडीशन है, कौन सी और फैक्टर्स हैं जो कि एलिवेट करते हैं ब्लड प्रेशर को। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होंगे, उसमें हम पल्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।